अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की दरगाह पे। मेरा नाम है मोना और आप मेरे साथ देखने वाले हैं इस्तांबुल। इस जगह के 3 हिस्से हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की दरगाह, यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है, एक मस्जिद, कब्रिस्तान और एक शहर। और अभी यहाँ पर एक मार्केट है। Seneye de nasıl? हाँ भी लो बच्चों मरियम के तो ये बच्चों चलो चलो ठीक है। It's a price limit, eh? तो ये एक कब्रिस्तान का ही हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी कब्रें हैं। कब्रों पे लाइन्स लगी हुई हैं सारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है। यहाँ पर इसका खाना रखा हुआ है। देखिए आराम से बैठी हुई है। ये इस्तांबुल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है क्योंकि यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र मुबारक है। यहाँ पर बादशाहों की कब्रें हैं, उनके वज़ीरों की कब्रें हैं और उनके मुशीरों की कब्रें हैं। यहाँ पर उलमा इकराम और सूफिया इकराम की भी कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बिल्लियों की एक बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान के अंदर नज़र आएगी। तो आइए बात करते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कौन थे, वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनका नबी पाक के साथ क्या रिश्ता था और उनकी कब्र मुबारक मदीना से इतनी दूर इस्तांबुल में क्यों है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी नबी पाक के मक्का से मदीना हिजरत करने से 2 साल पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। जब हमारे नबी मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो वहाँ के जो सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी उसके आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए उसके आगे आकर खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी के आगे आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर रहें, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर रहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी आदमी का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ऊँटनी कस्वा अल्लाह के हुक्म पर है और इसका बात का फैसला अल्लाह करेगा कि मेरा क़याम किसके घर पर होगा। तो ऊँटनी चलती गई और सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने जो प्लॉट था उसके पास जाके बैठ गई उसके ऊपर। हमारे नबी नीचे नाव थे। थोड़ी देर बाद ऊँटनी उठी और आगे चली गई। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने कदम नीचे बढ़ा ली और जाके फिर उसी प्लॉट पर वापस बैठ गई। प्यारे नबी नीचे उतरे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भागते हुए आए और प्यारे नबी को जोश के साथ सलाम किया और उनका सामान ऐसे अपनी बाहों में ले लिया जैसे कि दुनिया का कोई कीमती खजाना उनके पास उनके बाहों में आ गया हो। तो इस तरह रसूल अल्लाह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बने। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आइए पहले हम कब्र मुबारक की ज़ियारत करके आते हैं। तो अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर वुज़ू की जगह है एंड ये मस्जिद है
एंड जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की दरगाह है वो उस तरफ है। करीब हम चलते हैं। एंड मैंने स्कार्फ ले लिया। हम विदाउट स्कार्फ दरगाह के अंदर नहीं जा सकते। तो अभी आए हैं, लाइन में लगी हुई है। एंड अभी मैं शूट करने लगी हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पे इन्होंने स्कार्फ ऑलरेडी रखे हैं कि जिनके पास नहीं है वो भी ले सके। एंड अभी हम शूट पा के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ज़ियारत कीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के एक निशान की। माशाल्लाह। यहाँ पर नबी पाक की कुछ चीज़ें मौजूद हैं। एक पत्ता है उस दरख्त का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल है। इसके बाद सब्ज़ रंग की एक टाइल का टुकड़ा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का है। ये जो पत्थर है ये नबी पाक पर दरूद भेजा करता था और कलाम किया करता था। तो अगर अब बात की जाए कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मदीना से इतनी दूर इस्तांबुल कैसे पहुँचे, तो उनको रसूलुल्लाह की दी गई एक बशारत याद आ गई कि जो लश्कर कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो लश्कर जन्नती होगा। जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए एक लश्कर तैयार हुआ तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की उम्र 80 साल थी और वो एक थे। तो उन्होंने अपनी उम्र का ख्याल ना करते हुए उस लश्कर में हिस्सा लिया। तो जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और उनका लश्कर इधर इस्तांबुल पहुंचा तो बहुत देर तक जंग चली और इस दौरान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इनकी बहुत तबीयत बिगड़ गई। क़यादत को आया तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने उससे कहा कि अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरी कब्र को इस्तांबुल का एक जंगची दीवार के साए में दफन कर देना मुझे। तो जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का इंतकाल हो गया तो कुस्तुनतुनिया की एक दीवार के साए के नीचे उनको दफन कर दिया गया और ये सब कुस्तुनतुनिया का बादशाह उस दीवार के ऊपर से देख रहा था। तो उसने अपने सिपाहियों से पूछा कि ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो उसके सिपाहियों ने कहा कि एक सहाबिया रसूल की वफ़ात हो चुकी है तो उनको गुस्ल दिया जा रहा है और उनकी तदफीन हो रही है। तो बादशाह ने मुसलमानों से कहा, जब मुसलमानों ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को दफन कर दिया तो बादशाह ने कहा कि जब तुम चले जाओगे तो मैं इस कब्र की बेहुरमती करूँगा। तो मुसलमानों ने कहा अगर तुमने इस कब्र की बेहुरमती की
तो मुसलमानों के मुल्कों में जितने तुम्हारे चर्च हैं हम वो सारे उखाड़ देंगे। बादशाह ने इस कब्र की हिफाजत की जिम्मेदारी ली और मुसलमान जंग ना जीत सके तो वो वापस चले गए। कि 800 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुन दुनिया को फतह किया और उन्होंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो कब्र मुबारक थी उसको ढूंढने की कोशिश की। तो उन्होंने अपने उस्ताद की मदद से हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र ढूंढी और उनका जो उस्ताद था उसने उस कब्र के ऊपर 2 दरख्त लगा दिए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने उस्ताद को दोबारा बुलाया तो उसके उस्ताद ने फिर उसी जगह की जिस जगह की उसने पहले निशानदाही की थी दूसरी जगह उनको बताया कि कब्र यहीं पर है। तो सब लोगों को यकीन आ गया कि कब्र वाकई में यहीं पर है। ये वो दरख्त है जिनके बारे में लोग कहा जाता है कि ये वही दरख्त है जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने खाक कर वहाँ से दोबारा लगवाए थे। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को गुस्ल दिया गया था। और अब ये जगह चारों तरफ से कवर कर दी गई है जालियों से और इसके चारों तरफ मौजूद के नल लगा दिए गए हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मस्जिद के अंदर एंड यहाँ पे माहौल बहुत पुरसुकून है। यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़े हैं। यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन है एंड जो मर्द हैं उनके लिए अलग सेक्शन है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह। अजान हो रही है, मैं आपको मिलती हूँ अजान के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। ये है वो मंदिर जहाँ पर 5 मामलों की ताजपोशी की जाती थी और 5 मुसलमान बादशाह जंग में जाने से पहले यहाँ पर हासिल किया जाता था ताकि अपनी जंग में फतह हासिल कर सकें। मेरी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।